अब एक छोटा कंसेप्ट और सिखाऊंगा, वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा उसको। सपोज करो कि आपको कोई पॉलिनोमियल मिला और आपने क्या किया, उस पॉलिनोमियल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी आपने उस पॉलिनोमियल के अलग अलग फैक्टर कर दिए, और आपको जो फैक्टर मिला वो कुछ इस टाइप का मिला, x+4 x-1 x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अभी यहां हमने आपको एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेबी कर्व यूज करके बताया। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस ऑर्डर का होगा। अगर इस सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का हाईएस्ट पावर आएगा 4, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कोई, जिसका आपने फैक्टर किया और आपको ये फैक्टर्स मिले जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। अब क्या करना है, यहां तो फिर भी आपको फैक्टर करना पड़ा, यहां फैक्टर करा मिल गया। अब सीधा नंबर लाइन बनाइए। चलिए यहां पे हम रफ में आते हैं, और रफ में आप क्या कीजिए, निकालिए वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। x+4 को 0 डालिए, x-1 को 0 डालिए, और x+1 को 0 डालिए। यहां से मिलेगा x का वैल्यू -4, यहां से मिलेगा x का वैल्यू 1, और यहां से मिलेगा x का वैल्यू -1। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए 1, -1 और 4, इनको इनके बड़े छोटे के अकॉर्डिंग, इनके औकात के अकॉर्डिंग इस नंबर लाइन पे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लेस कर दीजिए। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, -4 यहां लिखेंगे आप, फिर -1 यहां लिखेंगे आप, फिर 1 यहां लिखेंगे आप। ध्यान से देखते रहो। अब हमारा जो नंबर लाइन था वो अलग अलग 4 इंटरवल्स में बट गया। बराबर का साइन इस बार भी है, भूस भरेंगे या नहीं भरेंगे? बराबर का साइन होने पे भूस भरते हैं कि नहीं भरते हैं? भरते हैं, बिल्कुल भूस भरो, यानी इंक भर दो इसमें, इससे इंटरवल डिसाइड होता है। एक किसी इंटरवल का साइन चेक करना है, चलो हम इस इंटरवल का साइन चेक करते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से क्या लेना है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एक से बड़ी कोई भी संख्या ले लो। आपने लिया x = 2। जब x की जगह पे 2 इसमें डालोगे, यहां जब 2 डालोगे, 2 + 4, 2 + 4 प्लस का 6 पॉजिटिव, 2 यहां डालो, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 यहां डालो, 2 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव, यानी यहां पे क्या लगेगा, साइन पॉजिटिव। इस इनइक्वालिटी में हमें यही सिखाना था कि अगर किसी फैक्टर के पावर में, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब आज की, ये जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा यूज होता है, सीबीएसई में कम यूज होता है। अगर किसी फैक्टर के पावर में इवन नंबर हो, अगर किसी फैक्टर के पावर में इवन नंबर हो, तो ये ध्यान रखना, उससे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसके आइदर साइड, मतलब दोनों साइड सेम साइन होता है। अगर तुम जैसे मान लो कि इससे तुम्हें क्या मिला, x+1 को तुमने 0 डाला, इससे x की वैल्यू क्या मिला, -1, ये रहा -1, यहां प्लस है, ऑल्टरनेट साइन तो लगाना ही है, यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा। अगर किसी भी फैक्टर के पावर में इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या कोई फैक्टर रूट के अंदर हो, तो उससे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा उसके आइदर साइड में सेम साइन लगेगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें अगर -1 से 1 के बीच से कोई संख्या लेके डालो, या -4 से -1 के बीच का कोई संख्या लेके डालो, ये नेगेटिव ही शो करेंगे। इस इनइक्वालिटी में हमें यही एक छोटी सी बात सिखानी थी कि बाय द वे फैक्टर करने के दौरान किसी फैक्टर के पावर में इवन नंबर आ गया या कोई फैक्टर रूट में आ गया, तो उसके दोनों तरफ, उससे जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा उसके दोनों तरफ सेम साइन होगा। हाँ, वही अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेट साइन लगाते चले जाते। तो क्या हुआ, इसका हमने चेक किया था, हमने 2 डाल के चेक किया था, ये प्लस आ गया,
ऑल्टरनेट साइन लगाना था, यहाँ माइनस आ गया, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट वहां से मिला जिसकी पावर में इवन नंबर है, इसलिए इसके दोनों तरफ सेम साइन होगा और फिर इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगेन एक बार और यहां पे देखो कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है, और ग्रेटर देन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव, और तो छोटी क्लास के बच्चे भी बता देंगे कि 0 से बड़ी जो संख्या होती है वो पॉजिटिव ही होती है, यानी हमारा इंटरवल क्या होगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। फिर से ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा ओपन लगता है, याद रखिएगा, और -4 की तरफ से क्लोज लग गया। एक और इंटरवल हमें लिखना है तो यूनियन लगा देंगे और तब लिखेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आज जो हम अगले एपिसोड में आपको डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें अगर हम इतना लंबा चौड़ा मेहनत करें, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तब तो हमारा बहुत समय खराब हो जाएगा। तो कुछ चीजें आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। इस नोट में देखो उन चीजों को ध्यान देना कि यदि पहला पॉइंट है, ये मैं स्टार से इसको डिनोट कर रहा हूं कि यदि 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 25, अगर एक्स स्क्वायर 4 से 25 के बीच में है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो ये ध्यान रखना, वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 4 से 25 के बीच में आएगा। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहां पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -5 से -2 इज इक्वल टू का साइन है, क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से लेके 5 तक। तुम कहोगे सर हम रटेंगे क्या, अरे नहीं रे बुर्बक, रटने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया बना लो। अदरवाइज देखो इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, फिर जैसे ये सॉल्व किया था बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे, बहुत समय खराब होगा। ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, तो 4 के ऊपर रूट लगेगा तो +-2 हो गया, और 25 के ऊपर रूट लगेगा तो +-5 हो गया। सुनो ध्यान से, प्लस वाले जब लोगे प्लस का 2 और प्लस का 5, ये तो ठीक है, इंटरवल में छोटे से बड़े की तरफ ही लिखते हैं। ये जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, पहला छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। माइनस वाला जब लोगे तो -2 और -5, देखना जरा क्या ये तुम्हें उचित लग रहा है। -5 और -2 में बड़ा कौन होता है, -2 बड़ा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ इंटरवल में कभी नहीं लिखते। तो ये माइनस आने के लिए हमने इसको सही कर दिया, -5 से कर दिया -2 तक, यानी -5 से -2 के बीच की संख्याओं का अगर स्क्वायर कर दोगे तो भी 4 से 25 के बीच में आएगा, और 2 से 5 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो भी 4 से 25 के बीच में आएगा। तो इसी के आधार पर ये दोनों इंटरवल हमारा आंसर है। दोनों इंटरवल लिखा और बीच में क्या किया, यूनियन लगा दिया। इस चीज का तुम्हें ध्यान होना चाहिए। एक और छोटी सी बात सुन लो, ये तो था कि एक्स स्क्वायर अगर 4 से 25 के बीच में हो तो एक्स कहां से कहां के बीच में होगा। अगर ये दिया हो कि यदि -5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2, अगर x जो है वो -5 से 2 के बीच में है, तो अब ये बताओ देन एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। बोलो बोलो बोलो, तुम लोग इतने सारे बच्चे बैठे हुए, बोलो भाई, अरे बोलो जी। अब देखो यहाँ पे, हाँ मैं पता था मेरे को कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे यही बोलेंगे कि 4 से 25, बिल्कुल गलत आंसर है। हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस रखो, हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो हो गया, फिर तो कर लिए क्लियर। अरे x -5 से 2 के बीच में है, चलो हम खाली इंटीजर लेते हैं। ये देखो ऊपर, देखो ऊपर थोड़ी सी जगह है मेरे पास, x है -5 से लेके 2 तक, कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 और 2, ये सारे हैं। अगर हमने स्क्वायर कर दिया, जब इन संख्याओं का स्क्वायर कर दिया, अब क्या होगा, 25 16 9 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4।
जब इन संख्याओं का हमने स्क्वायर किया तो आ गया -25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4। अब ध्यान से देखो, हम रेंज लिखने जा रहे हैं। मिनिमम क्या है इसमें, सबसे कम क्या है 0, हाईएस्ट मैक्सिमम क्या है 25। यानी अगर -5 से 2 के बीच में x है तो x स्क्वायर जो होगा ये 0 से 25 के बीच में होगा, ना कि 4 से 25 के बीच में। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि -5 से 2 के बीच में 0 तो आता है ना। अगर यही ऐसा होता कि -5 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू -2। अब देखो -5 से -2 के बीच में 0 नहीं आता है, तब एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, तब एक्स स्क्वायर 4 से लेके 25 के बीच में होगा। क्योंकि -5 से -2 के बीच की संख्याओं का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 4 से 25 ही होगा। ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो ये आपको कॉमन सेंस से डायरेक्ट याद रखना चाहिए ताकि बेबी कर्व से बच सको। जरूरत पड़ने पे जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटिव सा क्वेश्चन आ जाएगा तब तो हम इसको अप्लाई करेंगे ही, लेकिन छोटे मोटे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से काम चलाएंगे। अगली एपिसोड में, जो नेक्स्ट एपिसोड में लेके आ रहा हूं, उसमें आपको सिखाता हूं मैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंतजार कीजिए।